बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आकाश खालिद ड्रीम्स मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। और आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी अ, आप ये कह सकते हैं कि एक करंट क्वेश्चन हमारे ऑफिस में हमारी टीम की तरफ से सुबह से पूछा जा रहा था बार-बार। और बेसिकली मेरी जो टीम है ऑफ ऑफिस में डिफरेंट लोगों को फॉलो करती है और मैं भी बहुत से डिफरेंट लोगों को फॉलो करता हूँ रिलेटेड टू रियल एस्टेट। बहुत कुछ आपको जो है वो सीखने को भी मिलता है और आपकी लर्निंग भी उससे होती है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है और आपकी क्रॉस चेक होती रहती है वो इन्फॉर्मेशन जो आपको डिफरेंट सोर्स से आ रही होती है। उसमें अब सुबह से एक क्वेश्चन जो बार-बार मेरी टीम पूछ रही थी मुझसे कि वो कुछ लोगों को फॉलो करते हैं जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ और मैं वो वीडियोज़ देख चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि इस पे टीम को कहा कि एक सेशन रखते हैं, सामने बैठी हुई है और मैंने कहा कि इसके साथ आपको मैं थोड़ा-सा एक शॉर्ट उसका वर्ज़न जो है मैं दे देता हूँ, जिसमें उसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैं दे सका आपको, वो दे दूँगा। एंड सेकंडली ये कि आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी और एक वीडियो भी हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी क्योंकि वो जो वीडियोज़ जो वो देख रही है जिसको हमारी टीम ने देखा है वो बहुत से लोग देखेंगे। सेम क्वेरी, सेम प्रॉब्लम या आप कह सकते हैं जो कि सेम इश्यू उनके माइंड में आया, ठीक है, वो हमारे बहुत से एंड यूज़र के माइंड में भी आएगा। अब उसके ऊपर फिर मेरे लिए बेहतर यही था, मैंने कहा यार आओ आज एक सेशन रखते हैं जिसमें हम ये डिस्कशन करते हैं। यही क्वेश्चन कि जो आपके दिमाग में आ रही हैं, हमारे एंड यूज़र के दिमागों में भी ज़ाहिर-सी बात है माइंड्स में आएँगी, तो हम उनको एड्रेस करते हैं। आप लोगों को भी एक ब्रीफिंग हो जाएगी और उनके लिए भी कोशिश करेंगे कि कुछ क्लैरिटी उनके लिए भी हो जाए। देखिए आजकल हमने देखा है कि जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत टफ सिचुएशन से गुज़र रही है। लेकिन ड्रीम्स मार्केटिंग की नज़र में जो टफ चीज़ें होती हैं या टफ आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट होता है वो उतना ही ग्रेटर अपॉर्च्युनिटी होता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। ठीक है? चाहे वो एंड यूज़र हो और या फिर एक इन्वेस्टर बंदा हो। मैं यहाँ पर इन्वेस्टर की 2 कैटेगरी में डिफाइन करना चाहूँगा आप सब लोगों के लिए भी, कि एक इन्वेस्टर होता है बेसिकली वो इन्वेस्टर जो कि फर्स्ट ईयर में आ जाता है और एक इन्वेस्टमेंट होता है सेकंड ईयर और फिर टेल्स डाउन होती है इन्वेस्टमेंट एंड यूज़र तक, ठीक है? और उसके अंदर मैं जिस इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, वो ऐसे इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो क्लोज़ टू कहीं न कहीं एंड यूज़र के आता है। जिसमें खास तौर पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आते हैं। ये वो इन्वेस्टर हैं जो एंड यूज़र से नेक्स्ट इन्वेस्टर होते हैं और इनके लिए इस टाइम आई थिंक सो कि जितनी मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं शायद आज से 6 माह पहले या साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले नहीं थी। ठीक है? चाहे हम वो घर की बात कर लें, चाहे वो हम प्लॉट्स की बात कर लें, चाहे हम किसी और चीज़ की बात कर लें। खैर बैक टू द टॉपिक जहाँ पे मैं आप लोगों से और अपनी टीम से एड्रेस करना चाह रहा हूँ, वो यही है कि देखें आप लोगों का सुबह से क्वेश्चन था कि कुछ लोग जिनका पास्ट जो है वो कहीं न कहीं किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है और आपने उनसे उनकी कुछ वीडियोज़ देखी हैं जो उन्होंने रियल एस्टेट पे बनाई हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया आपके लिए भी और टीम के लिए भी कि मैं वो वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो देखता रहता हूँ और वो मैंने जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनको ज़रूर सुनता भी हूँ और बाज़ औक़ात पे मैं उनसे एग्री भी करता हूँ और बाज़ औक़ात उन पे इख्तिलाफ़ भी इंसान रखता है। पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू टॉपिक हो, रिलेटेड टू मार्केट हो, रिलेटेड टू एनी प्रोजेक्ट हो। अब इसके अंदर तो सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोगों का कंसर्न था कि वो लोग जो वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, उससे मेरा बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ है। बहुत माज़रत के साथ ऐसे लोग जो वीडियोज़ आज बना रहे हैं और कह लें कि उन्होंने मार्केट के लिए वर्ड यूज़ किया बीमारी, ठीक है? या फिर कुछ हार्श वर्ड और इस तरह के। तो मुझे उन्हें इस चीज़ पे एड्रेस करना था और आप लोगों को भी कि अगर मार्केट इस टाइम थोड़ी टफ चल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर दें और उसकी एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दी, वो मैंने भी सुनी है, कुछ लोगों ने। मैं उनसे 70% एग्री करता हूँ। लेकिन देखें, हर चीज़ ही गलत नहीं है। उनकी वीडियो से एक बहुत बड़ा परसेप्शन मार्केट में ये क्रिएट हो रहा है कि हर तरफ ही गलत हो रहा है, ठीक है? और बेसिकली वो जो चीज़ एड्रेस करना चाह रहे थे, ये उनके लिए गलत हो रहा है, जो लोग लालच कर रहे हैं। खैर उन्होंने भी वीडियो में बहुत दफ़ा इस बात का ज़िक्र किया, आप सबने सुना कि जी कि मतलब कि लालच नहीं करना चाहिए और ये और वो इस तरह की चीज़ें। तो इन लोगों के लिए एड्रेस इश्यू जो वो कर रहे थे, वो एक एंड यूज़र के लिए नहीं कर रहे थे, ठीक है? एंड यूज़र जो है वो इन चीज़ों से कतई दूर बैठा हुआ है मार्केट में। उसको एक चीज़ सॉलिफाइड चीज़ चाहिए। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि हमारे पास आज कुछ प्रपोज़ल्स आए, जो कैटेगरी इफ़ेक्ट होती है, जो मॉड्यूल जिस जिस बिज़नेस मॉड्यूल से वो कैटेगरी इफ़ेक्ट होती है, ये वो लोग होते हैं, जो कि रियल एस्टेट में किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि
उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग पे जो 4th ईयर या 5th ईयर पे लोग आते हैं, वो इस तरह की मार्केट में इफेक्ट होते हैं। आज भी जिसने घर बनाना है वो घर बना रहा है, उसने अपनी सेविंग की हुई है, वो भी ये बात कह रहे हैं, हम भी ये बात कह रहे हैं। वो प्योरीफाइड चीज चाह रहे हैं, क्लियर कट चीज चाह रहे हैं, उनको जो क्लियर कट चीज मिलती है वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जहां पर उन्होंने वर्ड यूज किया जहां से इख्तलाफ पैदा हुआ कि जी ये रियल स्टेट के बारे में जो गलत अल्फाज कि जी ये बीमारी है, ये है, ये है, और इससे कोई भी बचा नहीं है, दिस एंड दैट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो उम्र में भी बड़े हैं हमसे और उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, और जहां तक उन्होंने तो शायद जिक्र ना किया हो, लेकिन हमें लगता है और मैं जहां तक मुझे आइडिया है, उनकी कुछ बहुत करीबी लोगों का तलक भी पास में जो है वो रियल स्टेट से रह चुके हैं। आप उनकी हिस्ट्री को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो रियल स्टेट से उनका तलक था, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट जो है वो किया है। इन्हीं के फोरम पे कुछ ऐसे लोग आते हैं जो रियल स्टेट को देख चुके हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा वे में हैंडल किया है। तो जहां पर हम, वो खुद उनके साथ एक बंदा या एक शख्स उनके साथ बैठा हुआ है जिसने रियल स्टेट के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया है, जिसको हम भी किसी हद तक, हाँ, इख्तलाफ करना चाहें तो हम भी उस प्रोडक्ट पे कुछ जगहों पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी की बात करें, लीगैलिटी की बात करें, तो वो बहुत हद तक एट द टॉप पॉइंट आता था और अभी भी आता है हमारी नजर में, ठीक है जी। तो मुझे बस ये था कि जब इन्होंने इस तरह के वर्ड और इस तरह की चीजें, तो इन्हें माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस है, और इनका एक्सपीरियंस इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि ये रियल एस्टेट को जानते थे। तो सिर्फ उसको बीमारी मतलब पॉइंट आउट कर देना और उस पे एक तंबी बांध देना कि इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, उनकी 70% बातों से मैं एग्री करता हूं कि कुछ, यकीनन कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर क्यों पाते हैं? इसका फ्लॉ हमारे सिस्टम में है। आज हमें उस सिस्टम को या उसकी बेहतरी के ऊपर पॉइंट आउट करने की जगह, आज वो हमें ये बता रहे हैं कि जी ये बस बीमारी है, और उनका बात सुनकर मुझे भी, और जो रियल एस्टेट से जैसे आप सब बैठे हुए हैं, आप भी एकदम कि भाई हम फिर क्या कर रहे हैं, हम क्या बीमारी के साथ डील कर रहे हैं? मतलब आप अगर बीमारी किसी चीज को बताते हैं तो उसका सोल्यूशन तो दें। आपने माशाल्लाह उस वीडियो में एक सोल्यूशन तो रखा, लेकिन उसको क्लियर कट बयान नहीं किया, ठीक है। आपने उससे हार मार करके जी बस खत्म कर दो और ये कर दो और वो कर दो, और दो दो तीन पॉइंट्स थे वो भी आपने बीच में कर दिए, आपने भी सुना होगा सबने। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट ही ना करें। क्या करें फिर? सर, रियल एस्टेट प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। और हमारे एंड यूजर्स, इन्वेस्टर्स, कि दुनिया में रियल एस्टेट को आप देखते हैं कि वो बहुत सी कंट्रीज में रियल एस्टेट जो है वो बैकबोन कंसिडर आउट हो रही है उनकी इकोनॉमी के लिए। हमारे यहाँ मिसमैनेज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज कुछ लोग जो इस रियल एस्टेट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका उससे इंटरेक्शन रहा है, और वो उसको बीमारी का वर्ड यूज कर रहे हैं। ये चीज जो है ये बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं थी। इसके अलावा एक और मेरी रिक्वेस्ट, बेसिकली इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट थी कि इन चीज़ों को आप जब पॉइंट आउट करते हैं, नो डाउट हम सबका फर्ज है। ड्रीम्स मार्केटिंग का मोटिव ये था कि जब 2019 में हम एस्टेब्लिश हुए कि हमने इस चीज़ को रेवोल्यूशनाइज करना है, इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करवाना है रियल एस्टेट सेक्टर को अपने एंड यूजर तक, अपने इन्वेस्टर तक, और उनकी अंडरस्टैंडिंग को मजीद इंक्रीज करके अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मार्केट हमने रियल एस्टेट को आगे लेके जाना है। ड्रीम्स मार्केटिंग का तो मोटिव भी यही है। आज भी आप हमारे जो गिवन नंबर है उन पे कॉल करिए, और किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप उसकी जो भी क्लैरिटी चाहते हैं, मैंने आप सबको कहा हुआ है, जो भी वो क्लैरिटी चाहते हैं, बल्कि मैं अपनी टीम को, ये आप सबको आइडिया है कि जब मैं आपको ब्रीफिंग देता हूं तो मैं आपको इस बात का जिक्र करता हूं कि क्लाइंट की जो माइंड है उसमें आपने वो क्वेश्चंस डालने हैं जो आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस क्लाइंट कर ले, ताकि उनको क्लैरिटी मिले। कल कबार को ऐसा ना हो कि क्लाइंट कहे कि ये चीज आपने नहीं बताई, ठीक है। तो मैंने हमेशा आपको गो हेड दिया इस चीज के ऊपर कि आप इस चीज को इसी तरह से एड्रेस करें। जो क्लाइंट अगर कोई क्वेश्चन मिस कर रहा है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे क्लाइंट्स के लिए पूछना, तो आप उनको पिच करें इस तरह से कि वो सवाल करें और आप उसका जवाब उस प्रोडक्ट पे दे सके विद योर बोल्डनेस अप्रोच, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने रियल स्टेट को क्लैरिटी की तरफ लेके जाना है, या उसको बस एक स्टॉप पॉइंट लगा करके जी बस जी ये तो ये है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर लेना और उसको फिर कहना है कि जी ये इसको यहाँ पर खत्म कर दिया जाए, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आप जो कर रहे हैं वो आपकी नजर में ठीक होगा, मे बी ये जो कर रहे थे इनके कुछ वीडियोस वगैरह ये वो, तो ये अपनी जगह ठीक होंगे, कुछ लोगों की नजर में इस पे भी लोग तनकीद कर देंगे, ठीक है जी। तो ये चीज नहीं होती। तो जो डिसअपॉइंटमेंट इनकी खास तौर पे इतने रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म से जब मार्केट में आती है, तो नो डाउट फर्क पड़ता है, और अच्छे खासे लोग उसके ऊपर, और मुझे इस चीज का यकीनन अफसोस हुआ जिसपे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन्हें इस तरह का
जो है वो अगर कोई वर्ड यूज़ करना चाहिए था तो उन्हें बताना चाहिए था कि ये है, तो हमें इसे बेटरमेंट करना है, तो इसकी बेटरमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने इस चीज़ पे तो एड्रेस नहीं किया। आप सबके सवाल, आप सबके माइंडसेट में एक सवाल छोड़ा और उसके बाद आप सब आगे गए और कि जी ये सब कुछ इस तरह की मार्केट में। और ये आपकी एक अच्छी बात है कि आप इन सब लोगों को देखते हैं और ये मुझे खुशी हुई कि मेरी टीम भी वो सब कुछ फ़ॉलो करती है जो मैं फ़ॉलो करता हूँ। ठीक है? कि नो डाउट कि रियल एस्टेट मार्केट में किसी का क्या विज़न है, क्या उसकी सोच है, उसको देखते हुए कि हम किस तरह से अपनी रियल एस्टेट बेटर को, क्योंकि जो मेरा विज़न था वो किसी हद तक शायद मेरी टीम में कन्वर्ट हो रहा है कि जो मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर किसी की कोई इश्यूज़ हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए। ठीक है जी। तो लास्ट में बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे हमारे कुछ यूट्यूब कम्युनिटीज़ से भी, ख़ास तौर पे जो रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर कोई बात कर रहे हैं और स्पेशली रियल एस्टेट कंपनीज़ के साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनीज़ भी हैं और जो रिसेंट टाइम में बहुत विज़न के साथ आई हैं आफ्टर कोविड। एट दैट टाइम इन 2019 जब मैंने सर्च आउट किया था, मैंने शायद अपनी एक वीडियो में, पहली वीडियो में शायद या बताया कि उस टाइम बहुत ऐसी कम कंपनीज़ थी जो अपने आप को एक विज़न के साथ लेके चल रही थी। लेकिन अब जो है वो कंपनीज़, जिसे आप कह सकते हैं कि अब बहुत सी ऐसी कंपनीज़ आई हैं जिनका विज़न क्लियर हो गया है, ठीक है? और वो एक विज़न के साथ चल रही हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को भी इम्प्रूव करने के लिए, प्लस पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है जी? तो इसमें आप लोगों को एक छोटा-सा मैं बात बता देता हूँ कि देखें, ये जो मैंने आपको सारा ये बताया ना कि इसमें किस तरह के लोग इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें इस तरह के लोग इफ़ेक्ट होते हैं कि अभी रिसेंट टाइम में हमारे पास एक ऑफ़र आई। हमारे पास ऑन ग्राउंड प्लॉट्स अवेलेबल थे, रेडी टू कंस्ट्रक्ट। मैंने हमारे एक इन्वेस्टर्स को, कुछ 1-2 इन्वेस्टर्स थे, उन्हें अप्रोचमेंट की कि जी हमारे पास ऐसी ऑप्शन मौजूद है। तो उन्होंने मुझे वो ऑप्शन सुन के आगे से जो काउंटर बताया कि उन्होंने भी कहीं पर एक इन्वेस्टमेंट की है। तो उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बताया और उसमें बताया कि जी उसकी जो 3 मरला की फाइल्स हमारे पास है। तो मुझे ये लगा कि वो, मतलब कि एक सेंस है कि ये वो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर वो इन्वेस्टर जो है वो इफ़ेक्ट होता है, जो बिना सोचे-समझे, उनका वो काम नहीं है और वो किसी के कहने पर कोई 15, 20, 30 फाइलें, 3-3 मरला की, 5-5 मरला की, 10-10 मरला की प्रोडक्ट आया है और वो बस कुछ देखे बिना, और पूरा लाहौर में इतने तो शायद बायर ना हो जितने लोग उसकी इन फाइल्स ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि जी 10 फाइलें हमने रखी हुई हैं, 20। सर यही आपने देखना है, सप्लाई एंड डिमांड, कि सप्लाई एंड डिमांड कहाँ पे है, ठीक है? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे आपको लगता है कि यार इधर तो 200-300 एंड यूज़र आते होंगे और अगर उसकी 20 फाइलें आपके पास हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग आपकी वो चीज़ हाथों हाथ निकल जाएगी। उसी जगह पर जब इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा एक वो लेके जाता है और वो कहता है सर 2 लाख की फाइल है और उसको कहते हैं सर हम आपको, सबसे पहली बात कि जी आप ऐसा करें 15 फाइलें ले लें और हम आपके लिए ये ऑफर है। उसको ऑफर बड़ी चार्मिंग लग रही होती है। वो उस ऑफर में आके 30 तो ले लेता है। ठीक है? वो कहते हैं सर हम बिकवा देंगे, हम ये कर देंगे। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं मार्केट में लोगों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रक होती है। ठीक है जी? और ये वो चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब आप हमारे पास आएँगे तो अगर आप कहेंगे आपको 1 फाइल चाहिए तो आपको 1 फाइल ही चाहिए। आपको 1 प्लॉट चाहिए तो आपको 1 प्लॉट ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट टू द पॉइंट होती है, ठीक है? उसके साथ चीज़ों को जोड़ देना, और एक आया है इन्वेस्टर उसको 1 फाइल चाहिए और उसको प्रपोज़ कर देना कि जी इसको यहाँ पे 10 फाइलें ले लें और 10 महीने बाद ये हो जाएगा, और 10 महीने बाद जब सोसाइटी कहती है कि जी अब जो है आपने इंस्टॉलमेंट भरनी है, तो आप सबको पता है क्या होता है। आप बहुत से लोग आप में से जो है वो कॉल्स रिसीव करते हैं कि जी एक ने कहा था 10 फाइलें ले लें, हम आपकी सेल आउट करवा देंगे। अभी तक मेरे पास 6 फाइलें पड़ी हैं। अब 6 फाइलों की अगर मुझे इंस्टॉलमेंट देनी पड़े तो ₹20,000 के लिहाज से ₹1,20,000 महीना है, मैं नहीं दे सकता। मेरे लिए तो फाइलें स्ट्रक हो गई, मेरे लिए तो मुश्किल बन गई है। ठीक है? ये वो वेज़ हैं, ये वो चीज़ें हैं, मतलब इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इसको एड्रेस किया जा सकता है, इनमें से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई करना, उसके सॉल्यूशन निकालना, क्लाइंट को, एंड यूज़र को, इन्वेस्टर को, सेकंड एंड, थर्ड एंड, फोर्थ एंड इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के बारे में ब्रीफ करना कि आप इस तरह करें और ऐसे ना करें। आपको बेशक लड़ना पड़ जाए, आप सर से कहें सर आप कहीं और से जाकर चीज़ लें। वो कह रहा है नहीं, नहीं मुझे ऐसे चाहिए। मैंने कहा सर ये चीज़ हमें लगता है कि आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं आपको ये बात हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ आपको अपने क्लाइंट के लिए प्रॉफिटेबल ना लगे, ठीक है? कि आपको लग सकता है कि वहाँ पर कहीं इफ एंड बट्स मौजूद हैं, सिर्फ इफ ना कहें, उन्हें बट्स पे भी बताएँ। ठीक है जी? बस इसके एंडिंग पॉइंट पे एक बार मैं, रिक्वेस्ट मेरी दोबारा से हमारी यूट्यूब, जो बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं जिनकी रीच बहुत अभी अच्छी है, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर वो थंबनेल्स भी बनाते हैं तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि थंबनेल्स जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर टैक्स आए हैं मार्केट में तो यही कहना चाहिए कि रियल एस्टेट पे टैक्स लग गए हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि रियल एस्टेट तबाह हो गई। ठीक है? मतलब बम गिरा दिया गया, एंड यूज़र दफ़न हो गया, इन्वेस्टर मर गए।
इस तरह के थंबनेल्स जो होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इवन आप उसमें थंबनेल तो बना लेते हैं और उसके बाद आप उसकी ब्रीफिंग भी माशाल्लाह मैंने खुद लोगों को देखा है कि बहुत अच्छी वो लोग ब्रीफिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर और वो बताते हैं कि ये टैक्सेशन इतने इतने माइनर से हैं। लेकिन आपका थंबनेल देखकर मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इवन वीडियोस देखते नहीं है पूरी आपकी और वो थंबनेल देख के आगे चले जाते हैं और उनकी मार्केट में बस ये होता है कि नया टैक्स लगने से रियल एस्टेट मार्केट जो है वो तबाह हो गई। सुबह उन्होंने ऑफिस जाना है, अपनी कहीं पर बिजनेस कम्युनिटी में जाना है या कहीं जाना है, तो वो उस परसेप्शन को लेकर जाते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट तबाह हो गई। और जब वो रियल एस्टेट मार्केट तबाह होगी, एक चेन से 10 लोगों को, 10 से 100 लोगों को, 100 से 1000 लोगों को वो एक ही रेपुटेशन चलती है और रियल एस्टेट मार्केट के बारे में वो परसेप्शन स्ट्रांग हो जाता है कि भाई पता नहीं कौन सा टैक्स लग गया, लेकिन जी टैक्स लगते हैं, टैक्स लगेंगे। उसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात करें और आप बताएं जी ये टैक्स लगा है और ये चीज हुआ है। तो थंबनेल से लेकर हमारी वीडियोस में रिलेटेड टू रियल एस्टेट अल्फाजों का चुनाव, हाँ प्रॉब्लम है। इस चीज को मैं भी मानता हूँ कि रियल एस्टेट को अभी बहुत ज्यादा, हम सिर्फ हमारे एंड से नहीं, डेवलपर के एंड से नहीं, हमारी अथॉरिटीज की तरफ से भी इसको देखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो अथॉरिटीज के अंदर वो लूप होल मौजूद है जिसको कुछ डेवलपर्स यूज कर लेते हैं या एक्सप्लॉइट कर देते हैं, जिसकी वजह से एंड यूजर सफर करते हैं। हमें उस लूप होल पे बात करने की जरूरत है जो मैं आपको सुबह से बता रहा हूँ कि बिल्कुल लूप होल मौजूद है, लेकिन ये लूप होल को हमें एड्रेस करने की जरूरत है, हमारी अथॉरिटीज को एड्रेस करने की जरूरत है, हमारी गवर्नमेंट को एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि इस लूप होल की वजह से जो हमारे एंड यूजर इन्वेस्टर्स इफेक्ट हो जाते हैं या एंड यूजर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट ओवरसीज इफेक्ट होते हैं, वो ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट रख कर इन्वेस्टमेंट कर सके अपने पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की रियल स्टेट के अंदर। तो हमें उन लूप होल्स को एड्रेस करने की जरूरत है। कुछ लोग लूप होल्स को एड्रेस कर कर पूरी की पूरी फील्ड को जी वो कहते हैं कि जी खत्म कर दो। अगर मसला जिगर में है तो सारा जिगर तो नहीं काटा जाता, उसको एड्रेस किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है कि यार इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है, इस वजह से आ रही है, और उसको देखा जाता है कि इसको ठीक करने के बाद ये दोबारा कभी ना हो। वो थोड़ी सी प्रिकॉशंस दी जाती हैं, चीजों को एड्रेस किया जाता है। ये नहीं होता कि भाईजान आप उस चीज को क्या फिर अगर वो जिगर ही निकाल के रख देंगे, तो आपको भी पता है किसी इंसान का सारा जिगर निकाल के रख दो तो क्या होता है। ये वही चीज है कि इशू है, हमें भी पता है कि वो हिस्सा इफेक्टेड है, उसकी वजह से प्रॉब्लम पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, हमें उस एड्रेस को ठीक करना है कि उसको काट के ही फेंक देना है। ऐसे नहीं होता। यही बात मैं आप लोगों को सुबह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग रियल एस्टेट के अंदर पॉइंट बता रहे हैं कि इसमें ये है, ये प्रॉब्लम्स है, तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। और रील्स मार्केटिंग का तो मोटिव ही पहले दिन से ये है, 2019 से आज तक, कि हमने इश्यूज एड्रेस करने हैं क्लाइंट के साथ। अगर कोई हमें अप्रोच कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए और वो हमारी कोई भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ, हमारा जो ड्रीम्स मार्केटिंग डॉट पीके की वेबसाइट है उस पर जाए और वो कहेगी जी इसमें ये है, और आप हमें हमसे उसके काउंटर सुन लेंगे जी नहीं ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। कोई प्रोजेक्ट अगर पड़ा हुआ है और उसमें कोई इशू है, ठीक है जी, तो हम पहले दिन उसको एड्रेस कर रहे हैं। मैंने भी शुरू में ये मोटिव रखा था और जब से ये टीम ग्रो होना शुरू हुई है, मैंने जब भी आप सबको ये बताया, आप लोगों को ये कहा है, जो उस पर रिसर्च करें, जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आती हैं, चाहे वो लीगैलिटी की हो, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे वो डेवलपर हिस्ट्री की हो, चाहे कुछ भी हो, क्लाइंट पूछे उसे बताएं, वो ना पूछे तो कोशिश करें कि उसको वो इशू एड्रेस कर दिया जाए, ताकि क्लाइंट को पता हो कि वो कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्लैरिटी हमारा मोटिव एंड मिशन है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का, ड्रीम्स मार्केटिंग डॉट पीके का। आज आकर सिर्फ मेरे लिए भी बहुत इजी है कि मैं भी कुछ चीजें उठाऊं और बस उसको कह दूं कि जी ये बुरा है, ये है, ये है। नहीं, ये मेरी फील्ड है, ये ड्रीम्स मार्केटिंग ने इस फील्ड को चुना है। और जिस दिन हमने ये विजन लिया था, हमने ये डिसाइड किया था कि हमने इसकी बेटरमेंट के लिए काम करना है और हम इसकी बेटरमेंट के लिए काम करते रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो। इशू को एड्रेस करेंगे, क्लाइंट को बताएंगे और उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी करवाएंगे, ताकि हम अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, जो दुनिया में मुकाम रखती है किसी भी मुल्क के लिए, हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी उस जगह पर लेकर जाएं। ये हमारा गोल है और इंशाल्लाह हम लेकर जाएंगे। और सेकंड लास्ट थिंग, अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, ये फील्ड हमारी है, ये पाकिस्तान हमारा है, ये रियल एस्टेट हमारी है। अगर कुछ बुरे लोग हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो उसकी वजह से पूरे रियल एस्टेट को बुरा कहना गलत बात है। रियल एस्टेट में बहुत कुछ आता है, मुझसे ज्यादा जो इस पे बोल रहे होते हैं या दूसरी कंपनीज हैं वो आइडिया रखती हैं कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज का ही नहीं आता, और हाउसिंग सोसाइटीज में भी कुछ लोग जो है वो गलत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे जो डिलीवर कर चुके हैं वो भी मौजूद हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि
हम इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हुए या इस तरह के थंबनेल्स यूज़ करते हुए जिस हद तक हो सके कम नेगेटिविटी की तरफ जाएँ। रियल एस्टेट में नहीं, ऑल ओवर इन एवरी फील्ड ऑफ पाकिस्तान, कि उसको कम से कम रहते हुए हम एड्रेस करें और उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें इन अ पॉजिटिव वे। आप आएँ हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे एंड यूज़र्स आएँ, क्वेश्चंस करें और हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस हुई है, आप आएँ, हम आपको बताएँगे। हमारे नंबर्स आपको हमारी स्क्रीन पे या हमारे स्टार्ट और एंड पे मिल जाएँगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी है, कोई मसला नहीं है। आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बशर्ते कि हो सकता है ज़ाहिर-सी बात है अब हर प्रोजेक्ट हम नहीं कर रहे होते, ठीक है? लेकिन अगर 200 प्रोजेक्ट हैं और बहुत से प्रोजेक्ट का हमें आइडिया होता है तो वी आर हियर। मेरी टीम यहाँ मौजूद है, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ आप लोगों के सवालात सुनने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, उसके ऊपर आपके लिए जो हमारी एक गाइडेंस हो सकती है या आपको कुछ हेल्प आउट करने के लिए, वो हम करने के लिए तैयार हैं। अ, आज की वीडियो के लिए, इस टॉपिक के लिए इसलिए ज़रूरी था कि सुबह से बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मुझे ऑफ़िस में भी फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि ये एक ट्रेंड सा बन गया था। वो एक नहीं, वो पूरी 2-3 उन्होंने मुझे, मेरी टीम ने जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इन लोगों ने आइडेंटिफ़ाई किया कि ये भी अब आ गई है और ये एक एथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म से आई है टू बी फेयर, जिसको सुनने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, दिस एंड दैट। और उससे पहले भी कुछ लोग ऐसी चीज़ कह चुके हैं, तो सर आप इसके ऊपर हमें ब्रीफ़ करें। तो मैंने कहा कि मैं आपको भी ब्रीफ़ करता हूँ और अपने देखने वालों को, अपने व्यूअरशिप जो हमें आएगी, उस पे जितना हम उनके लिए इसमें हेल्प आउट हो सके, हम कोशिश करते हैं कि वो हों। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारी ज़्यादातर वीडियोज़ जो मैं आपको बनाऊँगा, वो इश्यू बेस्ड ज़्यादा होंगी रिलेटेड टू रियल एस्टेट, ताकि हम उसको देखकर और आने वाले दिनों में आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भी, डिफरेंट कमर्शियल्स पे भी, डिफरेंट हाई राइज़ पे भी ऑल ओवर पंजाब और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। उस पे भी मैं, आपकी कोशिश यही होगी कि जितने भी उसके प्रोज़ हैं, कॉन्स हैं, वो मैं और मेरी टीम वर्किंग करके निकाल कर जब आपको वो चीज़ बता रहे हों या ब्रीफ कर रहे हों, तो पहले दिन ही आपको उसके प्रोज़ एंड कॉन्स बताएँ, ताकि आपको उसके ऊपर तमाम तर क्लैरिटी हो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो डू कंसिडर सब्सक्राइब और बाकी दुआओं में याद रखें। ड्रीम्स मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म से आकाश खालिद, अल्लाह हाफ़िज़।